हम डुप्लीकेट पे ले लेते हैं। नहीं, ये इसमें एरर है ना। जब हम क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, तो उनमें एरर्स आ जाते हैं। तो इस वजह से ये इश्यूज हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये नया नया आया था तो तभी मैंने डाउनलोड कर लिया था और तब से यूज मैंने किया। तो इस वजह से इसके अंदर ये एरर बग वगैरह फिक्स नहीं है। तो नेक्स्ट जब अपडेट आएगी तब ये ठीक हो जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि ये यहाँ पर ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये ठीक है। लाइक ये इफेक्ट है, मैंने ये लेयर पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये कुछ शेड्स हैं, ये शेड्स हैं, ठीक है। सारा फोटोशॉप के अंदर ही कंप्लीटली क्रिएट किया गया हुआ है। लाइक ये मैंने जस्ट शेड ऐड किया और उसके अंदर डेप्थ आ गई है, ठीक है। इस तरह अगर मैं नेक्स्ट देखूं, ठीक है। ये कोई भी इस तरह से ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि ये डाउनलोड की हुई है पूरा का पूरा। ये सारा कुछ खुद बनाया गया हुआ है, ठीक है। ये फिल्टर्स हैं इसके अंदर, फोटोशॉप के अंदर ही, तो उनसे ये हो जाती हैं ये, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एक ये है। शायद लास्ट टाइम मैंने एक स्टूडेंट को बोला था, मैंने कहा मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, तो उन्होंने उठ के माइंड कर दिया कि भैया आप हमसे अपना प्रोफेशनल काम ले रहे हैं। चार फोन से हमें, ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं। सिंपल ऐसा वैसा कोई भी इसके अंदर नहीं है, सिंपल है, एक डिज़ाइन बनाना था। ये इस तरह से बन सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। नेक्स्ट है आपके पास ये एक मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, उनका टास्क था कि उन्होंने एक इमेज को इस तरह से मैनिपुलेट करना था कि वो रियल लगे, ठीक है। लाइक अगर मैं इनको कर देता हूँ, या आपको यहाँ पर इसके नीचे पाँव के नीचे यहाँ पर शेडो दिख रहा होगा, ठीक है, फर्स्ट वाली लेयर पे मैंने इसको ऑफ किया है तो वो शेडो गायब हो गया है, ठीक है। तो मैं ज़रा ये फुल वाली लेयर को ऑफ करता हूँ। इसके अंदर जो जो कुछ कलर बैलेंस लगा हुआ है ना, ये वो है। ह्यू एंड सैचुरेशन है, थोड़ा सा कलर जो बैकग्राउंड पे है उसको किया हुआ है डार्क। और फिर उसके बाद आपके पास आता है कलर बैलेंस, ठीक है। इसको आप जब हटाते हैं तो पूरा का पूरा ये आपके पास इफेक्ट। फिर नीचे ये थोड़ा सा एक शेड है, बिल्कुल नीचे ये आपको अगर दिख रहा होगा, तो इसको आप ऑफ करें तो आपके पास वो हाइड हो जाता है। इसने ऑफ नहीं किया। ओके, मैंने ये लेयर ऑन की इसलिए ऑफ नहीं किया, ठीक है। तो ये इफेक्ट है, ठीक। ये आपके पास बैकग्राउंड पे इसका शेडो आ रहा है, और देन आपके पास ये डायनासोर और ये बैकग्राउंड में इमेज है आपके पास, ठीक है। और बिल्कुल एंड पे आपके पास कुछ इस तरह का इफेक्ट बनता है, इस तरह का। ये चीज़ें हैं। अच्छा, आप क्या बना सकते हो जुबैर? बैनर की बात कर रहे होगे आप गालिबन, ठीक है। कौन से वाला ड्रॉप शेडो? माइक ऑन करके बता दें। सर मैं जो बैनर आपने बैक पे कहा है ना, जो जिसमें लिखा हुआ रिटर्न, वो हम्म। उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं वो तो मैं समझ गया था आपकी बात को। वो एक स्टूडेंट ने पूछा ना ड्रॉप शेडो का, तो मैंने उनसे पूछा था कि कौन सा ड्रॉप शेडो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम ये जिस अस्सलाम। तरह डायनासोर का शेडो दिया हुआ है ना नीचे, ये हम्म। पूछनी है ये कैसे दिया जाता है? अच्छा, मैं बताता हूँ। इसका जो ये, अक्स पड़ रहा है। हाँ जी, ये वाला मैं बताता हूँ। ये आपके पास है ना एक लेयर है सपोज, ठीक है। मैंने सबको हाइड कर दिया, नीचे आपको दिख रहा होगा। जी सर। आपने ली इसकी कॉपी, ठीक है। जी। तो अब आपने रेफरेंस लेना है कि शेडो आ रहा कहाँ से, लाइट सोर्स कहाँ पे है, हमारा जो सन है वह कहाँ पे है, ठीक है। ठीक। जी। आपने किया कंट्रोल टी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ना, जो है ये वाला पोर्शन है, इसको अपनी मर्जी से ना कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से मैंने ड्रैग किया है बिल्कुल नीचे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से, या जिस तरह से भी आपने किया, ठीक। ठीक है। और उसके बाद इन इस पे डबल क्लिक करें या इंटर करें तो ये एडजस्ट हो जाती है। इसको आप नीचे ले आए, ठीक है। जी। देन राइट क्लिक करें और आपके पास आता है ऑप्शन, इसके पास ना ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। आप जी। क्लिक करें और यहाँ पर है कलर ओवरले, इस पे क्लिक करें। आपके पास ब्लैक कलर यहाँ से आएगा, उसको सिलेक्ट करें, ओके करें और डन, ठीक है।
अब इसके ओपासिटी को आप कंट्रोल करें, बिल्कुल कम करें, ठीक है। अब हुआ क्या है कि ये हो तो गया है शेड, लेकिन बिल्कुल ये एक साफ पता चल रहा है, क्लियरली क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। आपने जी थोड़ा सर। सा ब्लर अप्लाई करना है। ब्लर में जाए, गार्जियन ब्लर, ठीक है। जितना आपको लगता है ना कि ये इसके साथ सूट कर रहा है, ठीक है, उतना आप इसके ऊपर अप्लाई करें। मेरे ख्याल से हम अराउंड 10 कर देते हैं। तो अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और डन, ठीक है। पीछे शेड आ रहा है। अगर आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट इसको लेयर में किया होता ना, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, वो भी एक डिटेल्ड चीज है, तो फिर आपके पास और ऑप्शंस आ जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका ये जो पीछे बैकग्राउंड में ना शेड आया है, इस तरह से आता है, जी ठीक सर, है। थैंक यू। कोई मसला नहीं। थैंक यू। तो ये एक आपके पास इस तरह का इफेक्ट है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, बाकी भी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने जो फर्स्ट पिक है उसका इससे आगे जो पिक, यानी कि जो इससे बैक पे जो पिक है वो दिखाइएगा एक बार। वो रेड वाली, इससे बैक एक, जी ये जो पिक है, नहीं नहीं इससे पहले जो दिखाई थी, ये जी इस पिक में जैसा कि एक्सपोजर जो दिखाया जा रहा है हमें, इसके जो चिन्ह है, चिन्ह हम्म के बैक पे एयर्स के बिलो जो हम्म एक्सपोजर है हल्का सा वो, और ऊपर से सर जो बालों में एक्सपोजर है हम्म, वो हमें दिखाई दे रहा है। जी इसी हाँ, तरह का एक्सपोजर जब हम पिक क्लिक कर रहे हैं तो कर रहे होते हैं सनलाइट में या आ जाता फिर है, आर्टिफिशियल लाइट में क्लिक क्लिक कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारी जो स्किन है उसको ऑयली स्किन होती है ना, तो उसके ऊपर हम्म, पड़ती है लाइट, तो वो वहां से एक्सपोजर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। जी। उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता अच्छा, है? एक वे मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ, वरना काम तो काफी ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। चैनल्स पे जाएं, ठीक है, लेयर्स के साथ चैनल्स होते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इस पे RGB पे। तो इसने ये किया है कि इसने स्किन की ना टोन जो है ना, वाइट पोर्शन, उसको इसने कर लिया है सिलेक्ट, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ Ctrl+J, ठीक है। और अब अगर मैं Ctrl+M उसके ऊपर करूँगा, ठीक है, और मैं उसको लाइट या डार्क करूँगा, पहले तो वो सारी इमेज को करेगा, ठीक है। आपको जितना लगता है कि भाई हाँ मेरे पास इतना ऑप्शन होना चाहिए, इतनी ही मुझे ये साइड से जो डार्क एरिया है उसको लाइट करना है, तो इसको भी क्लिक करके ओके करें। देन आप लेयर मास्क ले लें, ठीक है, और उसको इन्वर्ट कर लें, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ब्लैक मास्क लिया। आपने ये कौन पूछ रहा, कौन है, जुबैर पूछ रहे हैं आप? जी सर मैं जुबैर बात कर रहा अच्छा, हूँ। आपको फोटोशॉप आता है ना? सर मैं फोटोशॉप वैसे मैंने यूज नहीं किया, बट अगर ये चीज का मुझे सोल्यूशन मिलेगा तो मैं जरूर यूज ठीक है, करूंगा इसे। मुझे बताएं कि आपको मास्क और लेयर मास्क के बारे में पता है? सर मैंने फोटोशॉप के ऊपर नहीं यूज किया, लेयर मास्क मैंने किसी और जगह पे यूज किया, बट आई नो के मास्क और लेयर मास्क क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मास्क लिया हुआ है, ठीक है, और ये ब्लैक वाला मैंने लिया है। तो वो जो इफेक्ट था हमारा, ये देखो मैं आपको हाइड करके बताता हूँ, वो इफेक्ट हमारा हाइड हुआ है, ठीक है, ब्लैक जी लेने की वजह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ब्रश ले रहा हूँ वाइट, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्रश वाइट लूंगा, ठीक। और ओपेसिटी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने इसकी हार्डनेस भी कम की है, ठीक है। उसके बाद आप ना वहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। लाइक आपने बोला कि यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, मैंने इसको अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। देन एंड पे जाके आपने यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को उसी हिसाब से ना कंट्रोल करना है। अब जाहिर सी बात है, आपने ये इफेक्ट तो काफी ज्यादा अप्लाई करके ना, मतलब पेंट करके इसको रिमूव करना है। बट ये उस पहले वाले इफेक्ट से देखें, मतलब मैंने जस्ट एक क्लिक किया है, हालांकि परफेक्ट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो फिर भी उसने काफी हद तक इसकी लाइटनिंग कम कर दी है, ठीक ठीक है। तो इस तरह जब आप काम ओके करते थैंक रहेंगे यू। इसके साथ, को कंट्रोल करेंगे, तो ये सारी की सारी लाइट इसमें से रिमूव हो जाएगी। इस तरह की काफी सारी लाइट्स हमने ना रिमूव की हैं, इवन कि हम ऐड भी करते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ ना कि अगर आपने ना किसी एक पोर्शन पे लाइट ऐड करनी है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। सेम इफेक्ट, सेम सेम लाइट ऐड कर सकते हैं। सपोज आपको वेल ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, उसको हम बेक ही कर देते तो हैं। तो डार्क डार्क हम पोर्ट्रेट में लिए उसमें हो सकता है, ये जो लास्ट वाला डार्क पोर्ट्रेट है इसमें हो सकता है। नहीं, वो हर एक में हो सकता है, वो नहीं है कि किसी में हो सकता है या किसी में नहीं। लाइक मैंने अभी आपको एक और डायनासोर वाली दिखाई थी, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम किसी ने ना वो किया था वर्क उसके ऊपर, तो उनको ये लग रहा था कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता है,
ऐसे तो ये मैच ही नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो है डायनासोर, ठीक है, उसका कलर अलग है, ठीक है। मैंने उनको ये दो तस्वीरें दी थी, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। उन्होंने कहा ये तो किसी एंगल से मैच ही नहीं होता है, हम यहाँ पर लगा भी लें तो ये कहाँ से मैच होता है, ठीक है। तो जब एक दो स्टूडेंट्स ने किया तो उन्हें पता चला कि भाई हाँ ठीक है, हो सकता है वर्क अगर हम करें इसके ऊपर। फिर उन्होंने ये अप्लाई करके इस तरह की एक बनाई है कि थोड़ी बहुत उसको रियलिस्टिक लगे, ठीक है। जब उन्होंने सारा वैसे कर भी लिया हुआ था, यहाँ तक किया हुआ था, ठीक है, वो मैच नहीं हो रहा था, मैंने उन्हें फिर बोला, मैंने कहा ये मैच नहीं हो रहा है, मुझे कुछ और करके दिखाएं, ठीक है। उस बंदे ने फिर यहाँ पर इसके पाँव के नीचे शेड ऐड किया, ठीक है, ये मैनुअली ऐड किया मैं। फिर मैंने कहा ये मुझे तो मैच ही नहीं हो रहा, कलर नहीं फील हो रहा है किसी के साथ मैच है। फिर उन्होंने यहाँ पर इसके कलर्स पे इफेक्ट अप्लाई किए हैं, ठीक है। देन उन्होंने ये क्रिएट किया एक डार्क सा कलर, ठीक है। तब हमें पता चला। अब देखो ये कितनी लाइट सी इमेज है ना, ठीक जी है। जी। अब इन्होंने इसके ऊपर डार्क इफेक्ट अप्लाई किए, तो लाइट इमेज के ऊपर डार्क कर सकते हैं और डार्क इमेजेस के ऊपर भी लाइट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आप कोलाज बना सकते हैं इसी के अंदर, और मल्टीपल इफेक्ट्स भी आप। और कुछ पूछेंगे? नो सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं। इवन कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ख़राब हो जाते हैं या आपकी इमेजेस ख़राब हो जाती हैं, तो आप उनको भी इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर मैं इसमें बस ये पूछना चाहूँगा कि ये जो फ़ोटोशॉप 2012 में, यानी कि जो सिंपल होता है ना, क्लासिक पीसी है वो है मेरे पास। ओके। तो सर उसमें हमारी जो एटलीस्ट विंडो कौन-सी होनी चाहिए? अच्छा, जो लेटेस्ट हैं उनका मैंने ना फर्स्ट कल भी बताया था, कल शायद आप नहीं थे, तो उसमें मैंने ये सारा बताया था कि भाई अगर आप ना यूज़ कर रहे हैं पीसी, तो आपकी विंडो जो है ना विंडोज़ 10 जो कि चल रही है 2017 में वाली, ठीक है, 17 या 18, ये उसमें भी नहीं चलेगा। आपको एरर देगा, कहेगा कि आप अपडेटेड विंडोज़ यूज़ करें सॉफ्टवेयर अगर चलाना है तो, ठीक है। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ 2019 फोटोशॉप के लिए, या जो भी है वो एरर दे देते हैं, ठीक है। 16 विंडोज़ अगर की हुई है आपने, विंडोज़ 10 2016 की अपडेट वाली की हुई है, तो वो इसमें एरर देगा, ठीक है। 15 में भी एरर देता है, 16 में भी, गालिबन 17 में भी देता है, ठीक है। तो जो लेटेस्ट हैं वो तो 18 में भी देते हैं। तो आपके पास ना विंडो अपडेट होनी चाहिए फिर। तो सिस्टम फिर आपको जो है, आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता ही है क्या है इसकी, तो वो भी आपकी एक फिर अच्छी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तब जाके ये आपको स्मूथली चलेगा। अदरवाइज फिर आप ये कर सकते हैं कि जो इसके वो है ना पोर्टेबल वेरिएंट्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो आप यूज़ करें तो फिर आपको पता चलेगा कि थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी बीच में से मिसिंग होगी, वो कर सकते हैं फिर भी। सर पोर्टेबल जो वर्ज़न है इसका, उसमें जो जो फीचर्स इसमें ओरिजिनल में दिए गए हैं, उससे कम होंगे या फिर कुछ इतने फीचर्स होंगे उसमें भी? फीचर्स होते हैं जो आपका ब्लर ही रिमूव कर दिया जाए, लाइक जिस तरह इसके अंदर ये एक इन्होंने कर दिया, ब्लेंडर कर दिया, मेन ये जो ब्लर हैं यही रिमूव कर दिया, मतलब इसी के अंदर है, तो ये रिमूव नहीं होने चाहिए थे। तो और बेसिकली अच्छा, अगर ये मेरे पास इमेज है, मैं एक और इफेक्ट आपको दिखा देता हूँ ना। मैं इसकी एक ओवरऑल एक कॉपी ले लेता हूँ और हम जाते हैं फिल्टर में। लाइक वो यूं नहीं होगा कि आपका ये मेन फिल्टर गैलरी ही रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, या फिर आपके ये जो कैमरा फिल्टर्स हैं इसी को रिमूव कर दिया जाए, तो इस तरह का कभी भी वो नहीं करते हैं। अब ये आए हैं अभी, ठीक है, रिसेंटली, तो ये इसके अंदर ये एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज यूं नहीं होगा कि आपके मेन ही गायब हो जाए। तो थोड़ा बहुत होता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी गायब हो जाएं, लाइक अभी ये है ना, ठीक है, मैं इसकी पूरी स्किन को चेंज कर सकता हूँ, ये तो आपको पता होगा। लाइक मैं इसका फेस, ठीक है, स्लिम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसकी चिन हम अगर स्लिम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इवन ये पूरे का पूरा इसका फेस, अब आंखें बड़ी करनी है तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे भी आती है आपके पास, ठीक है। लाइक आईज के ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसकी आंखें बड़ी कर दी हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट आपके पास होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट्स हमारे पास होते हैं।
तो ये सारा कुछ आप, ये नहीं होगा कि ये वाले वर्क ना करें, ठीक है। मेन चीजें आपके पास वर्क करती रहेंगी। हाँ जी। ओके। तो वो जो है, ठीक है ना, वो एक्चुअली ऐसा ना, अब लोग फूड के आपका मुझे पता नहीं है सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है, तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास ये वाली अपडेट से अच्छी वाली है तो फिर आपके पास वर्क करेगी ब्लर गैलरी। मैंने जो 2022 की लेटेस्ट अपडेट आई थी तो मैंने फौरन वो यूज कर लिया, ठीक है। अभी ये रिसेंटली अभी देखें, अभी हमने ना एक इफेक्ट अप्लाई किया, वो देखें, ये पहले ओरिजिनल इमेज थी इसकी, और देन मैंने किया, मैंने 2022 इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ये तरह से होता है। आपके कुछ इफेक्ट्स होंगे लाइक जो आप यूज ही नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पे वो होंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर के अंदर होंगे कुछ इफेक्ट्स, वो गायब होंगे, कुछ थोड़ी बहुत चीजें, फिर ये 3D के इफेक्ट्स कोई भी वर्क नहीं करेंगे, इस तरह की चीजें होती हैं कुछ जो आपके पास काम नहीं करती हैं। ओवरऑल बाकी इफेक्ट जो आप रूटीन में यूज करते हैं वो वर्क करेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं है। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? सर मैंने एक सवाल पूछना था, ये जो होते हैं फोटोशॉप में ड्रेस चेंज करवा देते हैं हम्म। और किसी भी पिक पे किसी का फेस लगा देते हैं, वो कैसे होता है? अच्छा, मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको। थैंक यू। मैं इमेज कोई डाउनलोड कर लेता हूँ ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी सर, ठीक। ओके, ये हमारे पास एक इमेज है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो हम यस सर। इस बंदे को अभी पहना देते हैं टाई और कोट वाली कोई इमेज, ठीक है। तो हम यस वो भी सर। डाउनलोड करके देख लेते हैं, अगर हमें मिल जाती है तो ठीक है। चलें, हमारे पास ये है, काफी छोटी साइज में, डिलीट कर देते हैं, नई ले आते हैं। चलें, इसको यूज कर सकते हैं हम। ओके जी, ये है हमारे पास। ओके, ये ऑलरेडी इसमें आ गई है ट्रांसपेरेंट में, ठीक है। हम एक इमेज ऐसी ले आते हैं ना जो ट्रांसपेरेंट ना हो, ठीक है। तो आपको यस मैं सर। बता दूं ताकि कि वो कट कैसे किया जाएगा उसको। अच्छा, यहाँ पर सारी ही पीएनजी शो हो रही है, मैं ट्राई करता हूँ कोई ऐसी आ जाए। सर ये स्टार्ट में जो आपने पिक लगाई थी उसका फेस उतार के देख लें, उसमें शायद हो जाए। नहीं, फेस की बात नहीं है, वो यूं है ना कि वो हमारे फिर पास उसमें जो जो ट्रांसपेरेंट इमेज लेने का जो आपको कंसेप्ट है, वो हम ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं उसमें से। नहीं, मैं ये कह रहा था जो हमारे पास जो इमेज है ना, उसमें यूं था कि ये वाली, ठीक है, ये ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो क्या हो कि आपके पास जो कोट है वो ट्रांसपेरेंट ही ना हो, लाइक यूं, ठीक है। तो अब कैसे करें?
करेंगे इसको, वो मैं बता रहा था। ठीक है, आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है ना इसको ट्रांसपेरेंट करने के। लाइक आप इस वाइट बैकग्राउंड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये टेक्स्ट को आप इग्नोर करें। ठीक है, हम ऐसी पिक्चर उठाएंगे नहीं जिसमें टेक्स्ट होगा, जस्ट मैं आपको एक्सट्रैक्ट करना बता रहा हूँ। आपके पास यस सर। ऑप्शन है, लाइक आप ना लेसर टूल यूज कर सकते हैं, पॉलीगन लेसर टूल यूज कर सकते हैं, या क्विक सिलेक्शन। ठीक है, हमारे पास इस वक्त सबसे इजी वे है क्विक सिलेक्शन की। आप जस्ट क्लिक करें, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता जा रहा है खुद ही। ठीक है, तो मैंने जूम इन किया और यहाँ से मैंने कंप्लीट इसकी सिलेक्शन ली। देन मेरे पास कुछ लेसर टूल है। ठीक है, तो मैं लेसर टूल ले लेता हूँ, मेरे पास ऐड के कुछ ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने जी। यहाँ से भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ से भी ऐड कर लिया। ठीक है, तो अब ये मेरे पास हो चुकी हुई है इस तरह से। ठीक है, लाइक बॉटम से भी मैंने पूरी सिलेक्शन ले ली हुई है ओवरऑल सारी। ठीक है, आप जस्ट यहाँ पर ना मास्क के ऊपर क्लिक करें, बैकग्राउंड एक्सट्रैक्ट हो गया हुआ है। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, आप इंटर मास्क पे जाएंगे और यहाँ से आप इसको ना थोड़ा सा शेड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठहरे मैं ज़रा इसको कोई मास्क में देख रहा हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे इजीली इस हिसाब से पता चल रहा है, मैंने इसलिए किया है। ठीक है, हम इसको जी। सॉफ्ट थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ओके करेंगे। ठीक है, डन हो गया मेरी तरफ से। अब ये आपके पास जी। ट्रांसपेरेंट बन गई हुई है। ठीक है, आप उठाएं दूसरी तरफ लगा लें। वेल हमने ये यूज़ नहीं करनी है, तो मैं वापस जाता हूँ। समझ लें हमने ये एक्सट्रैक्ट किया है। अब हम आते हैं इस इमेज पे। ठीक है, जी सर। इसको उठाया, यहाँ से ड्रैग करें, यहाँ पे लेके आए, कंट्रोल टी करें। देन आप इसको, एक सेकेंड, ओके, हम इसको यहाँ से स्केल करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं कि ये कितनी एडजस्ट हो सकती है। ठीक है, हम इसको स्केल करते हैं और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा जूम इन आउट करके देखते हैं। ये जो बंदा है इसकी गर्दन भी टेढ़ी है, थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेट करते हैं। मैंने इसको रोटेट किया है। ठीक है, यहाँ पर हम जी। इसको एडजस्ट करेंगे। दोबारा आते हैं हमारे पास ये जो कोट है इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने इसको जरा देखना है कि कहाँ पर एडजस्ट होता है। कंट्रोल टी करें, हमारे पास इसके अलावा और ऑप्शंस भी होते हैं। राइट क्लिक करें, आपका वार्प का ऑप्शन है। ठीक है, जी। इस पे क्लिक करें। देन आपके पास ये जो हैंडल्स आ जाते हैं, इसकी मदद से ना आप इनको ना फ्रीली इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यस सर। हो गया। देन मैंने इसके ऊपर इंटर किया और ये हो गया। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि जो बैकग्राउंड पे इसकी जो है ना, ये जो यस। शर्ट है वो आ रही है। ठीक है, शर्ट हमारे पास आ रही है, तो मैं इसको जी। ऑफ कर देता हूँ। इस लेयर पे आते हैं और मल्टीपल ऑप्शन है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। जस्ट इसकी नेक निकाल दें या फिर आप इसकी शर्ट को ही यहाँ से हाइड कर दें। ठीक है, रिमूव कर दें, उसको हम ये यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। वेल ज़रा मैं इसको इसी तरह यूज़ करते हैं ना, इसको ज़रा रिमूव करता हूँ। ठीक है, हमारे पास लेयर है, मैंने ली एक। ठीक है, देन मैंने यूज़ की है क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, जी। आपको आपको मैंने इसके बारे में बताया नहीं है। ठीक है, ये है क्लोन स्टैम्प। ये करती है कि जब आपने ये वाला पोर्शन उठाकर ना दूसरी जगह पे लगाना है, तो आप सपोज यहाँ पर आल्ट प्रेस करेंगे ना, जब जी। आपने आल्ट आल्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको वो सैंपल ले लेता है। अब यही चीज आप यहाँ पर पेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जगह पे। जी सर। ठीक है ना, तो जी। जी। अक्सर वो जो जिन्होंने ना शादियों की पिक्चर्स वगैरह एडिट की होती है ना, तो वो ये कर देते होते हैं और फिर इसको थोड़ा सा स्केल आउट करते हैं यूं करके, फिर इसके फिल्टर्स वगैरह चेंज करते हैं और वो बैकग्राउंड पे चली जाती हैं इस तरह से। ठीक है, लाइक वो इस तरह बैकग्राउंड पे लगा देते हैं, वो इन्होंने यूं किया होता है। और हम इसको अपने एक पर्पस के लिए यूज करेंगे। लाइक मैंने इसको लिया, मैं ये जो पोर्शन है ना ये वाला, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। लाइक मैंने एक बार क्लिक किया और अब मैं यहाँ पे आके पेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो रिमूव होता जाएगा। ठीक है, अभी ये जस्ट मैं एक रफली कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसे भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे करूंगा। इस साइड से सैंपल लिया, इस बार मैंने आल्ट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ से पहले मैं रफ
ले लेता हूँ ये। फिर मैंने यहाँ से सैंपल लिया और अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ का ये वाला पोर्शन ठीक है, क्लियर है। ओके डन। अच्छा सर अच्छा, जहाँ से रिमूव करना है सैंपल उसी के करीब से लेना है? मर्जी है आपकी, अगर वो सैंपल मैच हो रहा है तो वहीं से ले लें। लाइक मैंने ये यहाँ से सैंपल ले लिया। ठीक हो, ठीक है, डन। ये हो गया। ये इसकी जो है ना शर्ट, ये जो है कोट, ये ऑलरेडी वैसे भी इस तरह से है, खराब है। जी ठीक है, ये बिल्कुल। वाइट इसका आ रहा है। ठीक है, तो वो जी आपको पता सर, चल ही गया होगा कि कैसे करना है सेट। ठीक है, डन। ठीक है। तो ये मेरे पास, मैं वैसे बेसिकली ये भी करता होता हूँ कि पूरा का पूरा बंदा एक्सट्रैक्ट करके तो हम अपना कलर ऐड कर देते हैं। ठीक है, बट इस केस में हम अभी फिलहाल वो नहीं कर रहे हैं, तो हम इसी तरह जी रहने देते हैं। ठीक है, देन इसको थैंक यू हम यहाँ सर। पर यूं कर देते हैं। मैं अभी पूरी इमेज करके बताऊंगा कैसे, कि मतलब वो आपकी जो बैकग्राउंड है वो आपको लगानी भी तो है ना, यूं तो नहीं है कि बस बनाई और छोड़ दी। ठीक है, तो आपको जी उसका साइज क्या होना चाहिए, जो आप पासपोर्ट साइज के लिए देंगे वो इमेजेस। ठीक है, सपोज ये हमने बनाई है, सबको समझ आ रही है ना? किसी को अगर नहीं समझ आ रही तो पूछ सकता है वो। वैसे ये इजी सा स्टेप है। सर ये तो इजी है, लेकिन सर वो जो कह रहे होते हैं क्या कहते हैं ना, वैसे कॉमनली कह रहे थे ये जो पिक्स हैं इनको फोटोशॉप किया गया, लाइक के होते हैं कुछ पिक्स इस तरह एडिट की जाती हैं कि उस सेलिब्रिटीज के साथ खुद को इस तरह एडजस्ट कर रहे होते हैं, लाइक हम्म, वैसे कि जैसे सेलिब्रिटी उनके पास होती है। अच्छा, तो वो जो मैं चीज है। समझ गया आपकी बात। वो भी होता है इसी के अंदर, और मैंने अब किया है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, सैंपल्स हैं मेरे पास। सर तो आपने कौन से कुछ सेलिब्रिटी के साथ खुद को खड़ा किया है? मैंने खुद को नहीं खड़ा किया है, मैंने कुछ इस तरह के किए हुए प्रोजेक्ट्स, वो पर्सनल है ना कुछ, मतलब सेलिब्रिटीज नहीं है, मेरी अपनी भी नहीं है। आप ना किसी को भी किसी के साथ खड़ा कर सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। और दूसरा सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको ये बता सके कि भाई आप तो यहाँ पर खड़े हो, कैसे खड़े हो। तो आप इतना परफेक्टली वर्क करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो सर ये क्या मुमकिन है किसी को भी किसी के साथ खड़ा किया जा सकता है? जी हाँ, बहुत इजीली, लेकिन डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आपने कोई भी रफ सी पिक्चर उठाई और उठा के लगा दिया। चलो ठीक है सर। इवन ओके इवन भैया। क्या अपना अपनी मतलब यूं होता है कि आपकी बिल्कुल एक कटी फटी इमेज है। लाइक मेरी एक कोलीग थी, उनकी जो दादी अम्मा थी, ठीक है, उनकी एक पुरानी तस्वीर थी। ठीक है, वो ब्लैक एंड वाइट में थी। मैंने उसको उठाया, वो उस टाइम पे CS4 हुआ करता था, फोटोशॉप लेटेस्ट। तो मैंने उसको उठाया और उठा के कलरफुल किया, इवन कि वो डैमेज थी पूरी इमेज। मैंने उसको रिकवर किया सारा कुछ मैनुअली करके। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर वर्क किया। ठीक है, तो ये हो सकता है। अच्छा अच्छा, अभी देखें जी, ये सारी इमेज जब आपकी इस तरह से हो जाए ना, सपोज आपको लगे सेट है जी, ठीक है, हालांकि इस बंदे की गर्दन अभी भी टेढ़ी है, तो वो उसको इग्नोर करते हुए अब आपको लगता है बस हो गया सारा मेरा काम। ठीक है, तो आप कंट्रोल Alt E प्रेस करेंगे, कंट्रोल Alt Shift E। ठीक है, तो आप टॉप पे रहते हुए, मतलब टॉप पे रहते हुए कंट्रोल Alt Shift E प्रेस करें, तो आपकी सारी जो नीचे वाली लेयर्स है ना, उनका सैंपल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देन आप क्रॉप करें इस इमेज को, जो आपका एक साइज होता है। तो साइज आपने देना है 34 mm बाय 35 mm और 45 mm। ठीक है, ये आपका एक वो इमेज का जो है ना स्पेसिफिक पासपोर्ट साइज सर। होता है, पासपोर्ट साइज है। ठीक है, अब ये आपकी इमेज बन गई है। अब आप जाएं न्यू में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं फोटोज के। फोटोज में आप जाएं लैंडस्केप करें। ठीक है, आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, आप दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, मतलब 4x6। आप 6x4 पे जाएं अगर आपने खुद बनाई हुई है। ठीक है, अगर तो जी आप बाहर जाके बनवा रहे हैं तो आपको वो 4 तस्वीरें देगा, अदरवाइज आप 8 निकाल सकते हैं, और वो भी हम निकालेंगे कैसे, ये है ना। तो हमने इसको उठाया, यहाँ पर लेके आए, एडजस्ट किया, कंट्रोल T करें, स्केल करें, सॉरी स्केल करें। ठीक है, अब हम इस इमेज को यहाँ पे लगाते हैं, इसकी कॉपी ली है। ठीक है, कॉपी आपको मैंने कल बताया था कैसे लेते हैं हम। ठीक है, देन आप फर्स्ट और सेकंड वाली लेयर को सिलेक्ट करें, उठाएं, यहाँ पे रखें। ठीक है, फर्स्ट वाली पे क्लिक करें, लास्ट वाली पे शिफ्ट प्रेस करते हुए क्लिक करें, कंट्रोल T करें, सारी की सारी लेयर सेलेक्ट होगी है, सबको स्केल करें, डन। अब आप इसको अब आप इसको JPG करें,
देन आप उसको प्रिंट करवा लें, ठीक है। आप उसको दें 20 रुपए के एक प्रिंट करके दें, और वो आपको 4-8 पिक्चर्स इस तरह से दे देगा, डन। ठीक है। थैंक यू सर। कोई मसला नहीं। और कुछ पूछेंगे? और वो जो, हाँ आपने बोला ना कि वो किसी के साथ भी खड़ा कर सकते हैं, तो वो बहुत ईजी है। मैं देखता हूँ अपने सैंपल्स में से अगर कुछ इस तरह की हो जो मैं आपको शो करवा सकता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो उसके लिए अगर आपके पास कोई ट्यूटोरियल है तो वो मुझे बता दीजिएगा, तो नहीं, हो ट्यूटोरियल तो सकता है नहीं है कि मेरे शायद पास। इसमें मेरी हेल्प हो जाए। नहीं, ट्यूटोरियल नहीं है मेरे पास। मैं देखता हूँ इमेज अगर है मेरे पास वो इस तरह की है। ओके सर। इमेजेस तो बहुत हैं, बट जो शो करवा सके ना बंदा, वो मैं देखता हूँ। अच्छा, नहीं जुबैर, नहीं है इस तरह की कोई इमेज जो मैं आपको शो करवा सकूं, अनफॉर्चुनेटली। चलें कोई मसला नहीं, बट ये तो चलो तसल्ली हो गई ना कि हाँ किसी की भी हम जोड़ सकते हैं किसी के साथ। इजीली इजीली, कोई नहीं। हालांकि ये लीगल नहीं है, क्योंकि इसके लिए इससे बाद में ना इश्यूज भी हो जाते हैं कहीं, ठीक है। नहीं सर, तो मैं अगर सामने वाला अगर एग्री हो, हम अपने साथ हम पर्सनली करना चाहते हैं। नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं ना कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप बैठे हैं, सपोज आप ट्रिप पे गए, आपका दोस्त नहीं गया आपके साथ, ठीक है, वो उठे आप आपके साथ अपनी पिक्चर भी लगा ले, तो वो हो सकता है। लाइक हमारी एक फैमिली पिक्चर थी, ठीक है, बल्कि मेरी एक टीचर की थी मेरे साथ, ठीक है। हम 3 बंदे थे वहां पे एक जगह पे, और हम 3 ही थे टोटल, और दूसरा मतलब इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं था, तो हमने पिक्चर बनानी थी। तो पहले मैंने पिक्चर बनाई है, फिर मैंने अपने दोस्त को बोला वो पिक्चर बनाएगा, ठीक है। तो हम तीनों वहां पर थे, और इस तरह होता है कि फिर वो आज तक किसी को नहीं पता चला कि भाई ये तस्वीर किसी थर्ड बंदे ने बनाई है, या फिर हम में से कोई भी पूछता है कि भाई ये आपने कैसे बनाई, तो हम बताते हैं कि भाई ये मैंने बनाई है। दूसरा मेरे साथ एक फ्रेंड है, वो कहता है मैंने बनाई है, और बैठे हुए हैं हम तस्वीर के अंदर तीनों हैं, ठीक है। वो मतलब इतनी परफेक्ट है कि मतलब अगर मैं भी हूं ना, अगर मैं भी देख के नहीं बता सकता कि इसके अंदर वर्क हुआ है। तो इसी तरह हमारी कई फैमिली पिक्चर्स हैं, जिनमें हम जब होते हैं फैमिली के मेंबर्स हैं, तो एक बंदा जाहिर सी बात है पिक्चर बना रहा होता है, और बाकी जो होते हैं बैठे हुए होते हैं पिक्चर के अंदर, ठीक है। तो तब आप ये करते हैं कि तब आप ये वे यूज़ कर सकते हैं, और मैंने ये इस तरह से काफ़ी दफ़ा भी किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है ना कि आपके पास क्वालिटी हो पिक्चर की। फिर अगर दोनों पिक्चर्स की नहीं है तो फिर दोनों एक जैसी लगेंगी, और काफ़ी वर्क होता है उसके बाद जाकर वो एक एडजस्ट हो जाती हैं। पर इसमें जो पिक्स हम कर रहे थे मोस्टली उसमें मैंने एडिटिंग की पिक्स की, तो उसमें हम्म, वो पिक्स हमसे एक्यूरेटली एडिट होती है, अच्छे से एडिट होती है, जो हम जिसको हम 200 तक जूम कर सकते हैं। हम्म। बाकी की जो पिक्स होती हैं उनमें हम फाइन एडिटिंग नहीं कर सकते होते। क्या इसी तरह होता है जो हम जहाँ पे जो कर रहे होते हैं फोटोशॉप में, तो इसी में भी यही मसला आ रहा होता होगा। फोटोशॉप में ये मसला आ रहा होगा, ये पूछ रहे हैं आप? जी जी। जब आपकी पिक्चर ज़्यादा अच्छी होती है ना, ठीक है, तो तब ये होता है कि आपके इफेक्ट अच्छे से वर्क करते हैं। अगर आपकी पिक्चर ज़्यादा अच्छी नहीं है तो फिर वो ज़्यादा से उस तरह से अच्छा वर्क नहीं करता है। सपोज ये एक इमेज है, ठीक है ना, मैंने इसके अंदर ना पिंपल्स रिमूव किए, ठीक है। अब यही इमेज इतनी ब्लर होती, ठीक है, जिस तरह आपको अभी दिख रही है, पिक्सेल्स शो हो रहे हैं मुझे। अगर ये इस तरह जी की जी। होती, या फिर इतनी जूम आउट होती, तो अगर मैं इसके रिमूव करता पिंपल्स, तो वो सैंपल ही गलत लेता, ठीक है, वो सही से रिमूव नहीं करता। हालांकि यहाँ पर आप देखें ना, इसने बिल्कुल ही रिमूव कर दिया। कोई बंदा देख के ये नहीं कह सकता कि इसके पिंपल्स थे और रिमूव किए गए हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी इमेज पे। इमेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। सपोज मैं अगर 100 पे कर रहा हूँ ना उसको,
तो मुझे एक क्लियर दिखनी चाहिए, ये ना हो कि इमेज आपको शो ही ना हो रही हो और आप उसके अंदर एडिटिंग करने चले जाएं तो फिर वो खराब होता है, फिर वो नहीं होता है एडिट, ठीक है। बस ये एक होता है। और कोई पूछना चाहेगा? सर अब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। बहुत अच्छा लगा आपके साथ 2 दिन, बहुत कुछ सीखने का मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाय अता फरमाए, आमीन। और आमीन। बिट्स एकेडमी को भी अता फरमाए, आमीन, जिन्होंने ये सारा काविश की है, आमीन। तो अच्छा उसके जी। बाद आप कुछ अब अपने टीचर्स के बारे में, एक होता है माइंडसेट होता है, और यकीन जाने बहुत कुछ सीखने को मिला 2 दिन में, बहुत अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी जी मैं जी। डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो मीटिंग लिंक फिर से एक्सपायर होने वाला है, दोबारा से ज्वाइन करेंगे। ओके, जरूर। ओके। ओके।